हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केवाईटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम देखेंगे टॉपिक है हमारा नाउन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास देखिएगा। आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नाउन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहले टॉपिक जो है ये नाउन, ये हमने पहले हम इसकी क्लास ले चुके हैं। ठीक है, पहले जो थ्योरी की क्लास है वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं तो पहले से जाकर के डिटेल में क्लास देख लीजिए। ठीक है, और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन कौन सा है इसमें से। तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से बताना है आपको कि मटेरियल नाउन कौन सा होगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है, आयरन। ऑप्शन बी है आर्मी। ऑप्शन सी है कोलकाता, और नहीं, ऑप्शन सी है लव। ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसमें से कौन सा नाउन हमारा मटेरियल नाउन होगा। तो अब देखिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्मी, आर्मी हमारा क्या होता है, आर्मी होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और लव, लव क्या होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लव होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कोलकाता क्या होता है, कोलकाता जो है वो किसी चीज़ का नाम है, तो कोलकाता प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है कि मटेरियल नाउन कौन सा होता है। तो मटेरियल नाउन कौन सा है, आयरन। आयरन हमारा एक है मटेरियल, तो यही हमारा ऑप्शन होगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर, द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट। तो क्या दिया हुआ है, द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन ए इज लगाएंगे यहाँ पर, या फिर आर, या हैज़, या फिर वॉज। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया उसमें हम क्या लिखेंगे, द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट। तो क्या आएगा, तो पुलिस क्या होती है, जब हम किसी भी चोर या कल्प्रिट को जाते हैं पकड़ने के लिए तो समूह में एक जाते हैं ना। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस एक समूह में जाती है पकड़ने के लिए। कोई भी अपराधी होता है, चोर होता है, जो भी होता है, तो समूह में जाती है ना पुलिस। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज, आर, हैज़ या वॉज। क्या होगा, आर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द नाउन इज। इसमें से हमको देखना है जो सेंटेंस दिया है इसमें ये सेंटेंस में नाउन क्या है। तो सेंटेंस क्या दिया है इसको ध्यान से लिखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमको छांटना है कि इसमें से नाउन क्या होगा। तो इसमें नाउन क्या होगा, इसमें ऑनेस्टी, यानी कि एक क्वालिटी है ऑनेस्टी, तो यही हमारा नाउन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑनेस्टी बेस्ट इज द, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या पूछा है इसमें, शी गेव मी 2 डैश ऑफ ब्रेड। ठीक है, शी गेव मी 2 डैश ऑफ ब्रेड में क्या आएगा, लोफ्स, लोफ्स, लोफ या फिर लोफ्स। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर LOAVES, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर चलिए अगला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, फिजिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या दिया है, फिजिक्स डैश इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इसमें एक सब्जेक्ट की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, आर, वर, इज या हैव। तो फिजिक्स, इसमें ये एक जो सिंगुलर नंबर की बात की गई है, तो क्या आएगा, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चूज द करेक्ट प्लूरल नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होगा ये बताना है हमको। तो चारों ऑप्शन दिए हैं, नाइफ्स, नाइफ या नाइफ्स या नाइफ्स। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KNIVES, नाइफ्स।
नाइफ्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक। ठीक है, फ्लू ओवर द लेक तो एक पक्षियों का समूह है। ठीक है, जो पक्षी बहुत सारे एक साथ हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्लॉक, पैक, हर्ड या फिर स्कूल। तो पक्षियों का जो एक ग्रुप होता है, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, दिस इज डैश कार। दिस इज डैश कार। ऑप्शन ए है रवि, बी है रवीज, ऑप्शन सी है रवीज, ऑप्शन डी है रवीज। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। दिस इज रवीज कार, यानी कि रवि की कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है इसमें, चाइल्डहुड, चेयर, बुक या पेन। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। तो जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो नाउन होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा, चाइल्डहुड, चेयर, बुक या पेन। तो क्या होगा, चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड को हम फील कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फिर अगला है हमारा चेयर, बुक, पेन। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होंगे। बुक हमारा होगा कॉमन नाउन, पेन होगा कॉमन नाउन, और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है चाइल्डहुड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आई हैव 2 डैश ऑफ क्लॉथ्स। क्या है, आई हैव 2 डैश ऑफ क्लॉथ्स। ऑप्शन नंबर ए है पेयर्स, पेयर, पेयर्स या पेयर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चारों ऑप्शन को देखिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या होगा, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि 2 पेयर्स हैं, 2 है क्या है, पेयर्स हैं। 2 पेयर नहीं होगा, 2 पेयर्स होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या होगा, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन, तो इसमें एक ग्रुप की बात कही गई है। तो मतलब घास को चर रही हैं फील्ड में। ठीक है, तो एक ग्रुप है जो कि घास चर रहा है। तो क्या होता है, इज, आर, हैज़ या वॉज। तो कैटल क्या होंगे, एक ग्रुप है ना कैटल्स का, तो यहाँ पर इज होगा, आर होगा या फिर हैज़ या, तो क्या होगा, एक ग्रुप है तो उसका होगा आंसर बी, यानी कि आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन ए, ही बॉट 2 डजन्स एग। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ही बॉट 2 डजन्स एग्स। तो डजन्स में हम कभी भी एस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही बॉट 2 डजन्स एग्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। 12th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्या होगी, क्राइटेरियाज, क्राइटेरिया, क्राइटेरियंस या क्राइटेरियंस। तो क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, 13 का 13 नंबर क्वेश्चन जो है, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश ब्यूटीफुल। तो क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। क्या होगा, इज़ ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ मैनी डैश टू सपोर्ट हिम। ही हैज़ मैनी डैश टू सपोर्ट हिम। 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉज। तो क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉज। कभी भी लॉज में एस हम बाद में नहीं लगाते हैं, जो मेन होता है सेंटेंस उसमें यस लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रदर्स, ब्रदर्स में एस लगाएंगे, इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन
क्या दिया है इसमें, पूछा है क्वेश्चन नंबर है 16, मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्या है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की बात की गई है, तो सिंगुलर फॉर्म में ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच इज ए कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है, टीम, बॉय, दिल्ली या फिर वाटर। तो कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा, क्या होगा, टीम। यानी कि किसी भी चीज़ की एक टीम, क्रिकेट की टीम है, कोई भी गेम है उसकी एक टीम है, तो टीम क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाटर हमारा हो जाएगा ये मटेरियल नाउन, दिल्ली हो जाएगा प्रॉपर नाउन, बॉयज हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। वेयर डैश माई स्पेक्टिकल। तो 18, क्वेश्चन 18 में ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 को एकदम ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वेयर डैश माई स्पेक्टिकल। तो कौन से होंगे, इज, आर, हैज़ या फिर वॉज। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, गिव मी ए डैश ऑफ पेपर, गिव मी ए डैश ऑफ पेपर। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, शीट, पीस या फिर सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, शीट, पीस या फिर ए और बी, दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो क्या होगा इसमें, शीट। हम लिख सकते हैं गिव मी ए पीस ऑफ शीट, क्या लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ शीट भी हम लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ पेपर भी हम लिख सकते हैं, ए शीट ऑफ पेपर भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्या है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जूरी में सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, यानी कि सबके अलग अलग ओपिनियन हैं। ठीक है, तो ओपिनियन अगर सबके अलग अलग होंगे तो क्या आएगा ऑप्शन, इज, आर, हैज़ या हैव। तो सबके ओपिनियन जब अलग अलग होंगे जूरी में, जब इतने लोगों के, तो वहाँ पर ऑप्शन में हमारा आ जाएगा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, विजडम इज बेटर देन। तो विजडम इज बेटर देन क्या है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हे गिव मी एडवाइजेस एंड एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस या फिर एडवाइस, ही गिव मी एडवाइस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच नाउन इज काउंटेबल। तो इसमें कौन सा नाउन काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन इसमें से कौन सा होगा, चारों ऑप्शन में है वाटर, शुगर, पेन या गोल्ड। चारों में से कौन सा नाउन काउंटेबल होगा, वाटर, शुगर, पेन या फिर गोल्ड। तो वाटर, शुगर, वाटर को हम नहीं कर सकते काउंट, शुगर को भी, गोल्ड को भी, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, ये मटेरियल नाउन होगा, ये सब मटेरियल नाउन होंगे। पेन, पेन हमारा क्या होगा, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब पेन जो है वो हमारा एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द न्यूज़ डैश फॉल्स, आर, वर, इज या हैव। न्यूज़ को हमेशा हम सिंगुलर नंबर में ही देखते हैं, तो न्यूज़ इज फॉल्स, क्या होगा, न्यूज़ इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है आपका विच वर्ड इज यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है, फर्नीचर, गुड्स, आर्म्स या फिर पीपल। इसमें से कौन सा है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो कौन सा है, ये फर्नीचर।
फर्नीचर को हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ये 27, द क्लर्क पुट द डैश इन द फाइल, पेपर, पेपर्स, पेपरीज या फिर नन। तो क्लर्क पुट द इन द फाइल, तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही दे रखा है, तो पेपर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर पेपर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, ही हैज़ ए लॉट ऑफ वर्क, वर्क्स, वर्किंग या वर्कर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या होगा, ही हैज़ ए लॉट ऑफ वर्क होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन है विच इज ए प्रॉपर नाउन। तो इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है? चारों ऑप्शन से, इंडिया, सिटी, मैन या रिवर। तो प्रॉपर नाउन हम किसी के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, तो क्या होगा इंडिया। इंडिया एक है कंट्री का नाम, तो इंडिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है माई डैश आर न्यू, माई डैश आर न्यू। ऑप्शन ए है ट्राउज़र, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स या ट्राउज़रेर। तो क्या हो जाएगा, माई डैश आर न्यू, आर यहाँ पर आ रहा है तो मतलब यहाँ प्लूरल नंबर आएगा, तो ट्राउज़र्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक आपका नाउन था, उसके ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।